Good morning students, welcome back. So in last class we have learned about the underwater plants. पानी के अंदर बढ़ने वाले पौधे के बारे में हमने देखा. And last time I have told we are going to cover a new type of plants, that is a insectivorous plants. जो मैंने बताया था कि ये आपको आश्चर्य में डाल देंगे. इट इज़ वेरी मच अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है. आपने हमेशा सुना होगा कि शेर शिकार करता है, बाद में बाज शिकार करता है, चील शिकार करती है. ठीक है, हमने स्कैवेंजर्स के बारे में भी देखा कि जो मुर्दों को खाते हैं, चाहे वो मरे हुए पेड़ पौधे हो या मरे हुए जानवर हो, उनको खाते हैं स्कैवेंजर्स. यस, पर हमने कभी शिकार करने वाले पौधे के बारे में भी नहीं सुना. जैसे कि आप बोलोगे सर पौधे कहाँ शिकार करते हैं, वो तो न्यूट्रिशंस खींचते हैं, ज़मीन में से पानी खींचते हैं और सूरज की रोशनी से वो लोग अपने आप को ग्रो करते हैं. बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो शिकार करते हैं. शिकार मतलब जिंदा चीज़ों को खा जाते हैं, उनको पकड़ के. तो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में आज हम बात करेंगे. इन्हीं पेड़ पौधों को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस. जैसे कि इनका वर्ड है इंसेक्ट एंड वोरस. इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े और वोरस का मतलब होता है खाने वाले. तो कीड़ों को खाने वाले पौधे के बारे में हम बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं इनके दर्शन आपको करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये पौधे कैसे होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला पौधा देखो. दिस प्लांट व्हाट इट डज, ये अपने बीच में इट इनवाइट्स इंसेक्ट. अभी आप बोलोगे सर इंसेक्ट को इनवाइट कैसे करता है और कीड़े मकोड़े वहाँ पे भी क्यों जाते हैं. तो आपने देखा होगा कि जो भी इंसेक्ट होते हैं ना, दे आर अट्रैक्टेड विथ स्वीट्स. वो मीठी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, मीठी खुशबू से भी अट्रैक्ट होते हैं. इसी वजह से चाय के बर्तन के आसपास, शुगर के आसपास, स्वीट चीज़ों के मिठाई के आसपास कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, है कि नहीं. तो ये जो पौधा है ना, इट इज़ वेरी स्मार्ट. ये बहुत ही स्मार्ट है. ये अपने बीच में यहाँ पे एक मीठा शहद जैसा रस बनाता है और वो इतनी खुशबू छोड़ता है, इतनी खुशबू छोड़ता है कि कीड़े उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं. और जैसे ही कीड़ा यहाँ पे पहुँच गया, वैसे ही वो अपने हाथों को बंद कर देगा ऐसे, और बीच में उस कीड़े को मार देगा. बाद में उसके बाद उसके जो एंजाइम्स होते हैं पौधे के, वो उस कीड़ों की हड्डियों को भी खा जाता है, पूरे का पूरा कीड़ा. और वंस इट इज डन विथ हिज फूड, एक बार उन्होंने खाना खा लिया तो वो हाथ फिर से ऐसे खुल जाते हैं. समझ में आया. तो ये वाले देखो यहाँ पे ना बीच में कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आता है. और ये सारे रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. क्यों रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं? क्योंकि रेन फॉरेस्ट में सूरज की गर्मी मिल नहीं पाती, तो न्यूट्रिशंस के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, शिकार करते हैं. तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ये पेड़ पौधे खा जाते हैं. समझ में आया. वेरी गुड. अभी इसी तरीके का दूसरा भी एक प्लांट है, ये रहा. इन सभी के नाम के बारे में बाद में बताऊंगा. अभी इनके काम के बारे में बताता हूँ कि ये शिकार कैसे करते हैं. तो ये जो पौधा है हमारे पास, इसका मुंह इस तरीके से खुला हुआ रहता है और यहाँ पे जो सरफेस है ना, वहाँ पे स्वीट होता है, मीठा रस होता है. तो कीड़े जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इस पौधे की सरफेस स्लिपरी होती है. यहाँ पे जैसे वो उसका मुंह होता है ना, वहाँ पे फिसलन होती है. तो जैसे ही कीड़े मकोड़े वहाँ पे पहुँचे ना, तो वो पूरे अंदर चले जाएंगे यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक अंदर अंदर चले जाएंगे और बाद में वो वहाँ से लिक्विड सरकता रहता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े ऊपर ही नहीं पहुँच पाएंगे. एंड दिस प्लांट विल ईट दैम. ठीक है, वो उसको खा जाएगा. समझ में आया. उसी तरीके से ये जो है, ये भी काफ़ी जैसे ऑक्टोपस होता है ना, वैसे ही पौधा है. ऑक्टोपस अपने हाथों से शिकार को पकड़ लेता है. इसके पास देखो बहुत सारे वैक्यूम्स हैं, हाथ कोरोना के जैसा दिख रहा है ना. हाँ, तो वो उस हाथ से कीड़े, उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेता है, चिपक जाते हैं. इसके एंड पे थोड़ा सा ग्लू रहता है, तो कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं और बाद में वो उसको अंदर अपने आप खींच लेता है.
तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस अपना शिकार करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फिगर आपको दिखा दी। अभी इनके काम और नाम सभी के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक। ओके, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट एज फूड। कुछ पेड़ पौधे कीड़ों को खाने की तरह खाते हैं। They are modified in such a way that they can attract and trap insect in them which they then feed on. वो इस तरीके से उनकी बनावट होती है कि वो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और ट्रैप पकड़ सके एंड देन दे कैन फीड ऑन, और उसके बाद उनका खाना खा सके, उनको खाने की तरह खा सके। These plants grow in soil which is poor in minerals. ये पेड़ पौधे वहां पे उग जाते हैं जहां पे मिट्टी में न्यूट्रिशन कम हो। So they are adapted in this way to fulfill their mineral needs. तो उन्होंने मिट्टी से मिनरल मिलते नहीं तो ये तरीका अपनाया ताकि उनके न्यूट्रिशंस की जो खपत है वो पूरी हो। समझ में आया? ठीक। कोई जानबूझ के शिकार थोड़ी करता है, मजबूरी से ही करता है। इनकी मजबूरी यह है कि जमीन में न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे। अभी द फर्स्ट प्लांट वी हैव लर्नड अबाउट, जो हाथों से पकड़ लेता है, उसका नाम है द वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या? वीनस मतलब शुक्र एंड फ्लाई मतलब मक्खी, ट्रैप मतलब पकड़ना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखो, वीनस फ्लाई ट्रैप हैज हिंग्ड लीव्स, उसके पास झूलते हुए पत्ते होते हैं, which shut as soon as the insect touches on sits on them, और वो तुरंत ही बंद हो जाते हैं जैसे ही उनके बीच में कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता है या छूता है। thus trapping the insect, इसी वजह से वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ पाते हैं। सेकेंड, जिसके अंदर फिसलन होती है और गिर जाते हैं, बीच वाले पौधे, इट्स नेम इज पीचर प्लांट। क्या नाम है? पीचर प्लांट। पहला था विनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा है पीचर प्लांट। हैज लीव्स इन द फॉर्म ऑफ पीचर, उनके जो पत्ते होते हैं वो पीचर्स की तरह, फनल की तरह होते हैं। विथ लीड ऑन अ टॉप, और उनके टॉप पे एक लीड होती है, विच शट एज सुन एज द इंसेक्ट एंटर्स इट, जैसे ही फिसल के वो कीड़ा अंदर गिर गया, ऊपर का जो ढक्कन है वो धीरे से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी शिकार होता है। थर्ड, सनड्यू। क्या नाम है? सनड्यू। प्लांट्स हैव नो ग्रीन लीव्स, इनके पास कोई भी हरे पत्ते नहीं होते। इंस्टेड द लीव्स आर कवर्ड विथ स्टिकी ट्रैप्स, पत्तों की जगह उनके पास एक चिकना, चिपक जाए वैसा ट्रैप होता है, विच आर कवर्ड विथ स्टिकी ट्रैप्स विच कैच द डिजॉल्व स्मॉल इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, वो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेता है, चिपका लेता है, जैसे स्पाइडर अपने वेब में कीड़े मकोड़ों को चिपका लेता है, उसी तरीके से ये प्लांट, उड़ते हुए मक्खी अगर उसके ऊपर बैठी तो बाद में वो फिर से उड़ नहीं पाएगी, ठीक है। सो 3 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर विनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट एंड सनड्यू, ठीक है। सनड्यू ऐसे 3 हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, बट दे आर इवॉल्विंग, वो अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। बट दिस 3 आर वेरी वेल नोन, अच्छे से जान सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इज फंगाई, ठीक है। तो फंगाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंगी भी बोल सकते हो, फंगाई भी बोल सकते हो, बोथ। एक्चुअली फंगाई इज अ बेटर प्रोनाउंसिएशन, बट स्टिल फंगी इज ऑल्सो करेक्ट। विल यू लीव मी फॉर ब्रेकफास्ट, अच्छा, विल यू हैव मी फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये देखो, ब्रेड जो होती है ना, इसके ऊपर आपने काफी टाइम फंगाई देखी होगी, जिसको मम्मी बोलते हैं कि फूग हो गई है, उसके ऊपर सफेद कलर का या हरे कलर का उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं फंगाई, फंगी। फंगी आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी जो होती है वो एक ऐसी जिंदा चीज है कि ना तो वो प्लांट में आती है, ना ही वो एनिमल के अंदर आती है, ये अलग ही है। हिस्टोरिकली फंगी वेर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। अच्छा, अगर आप पुरानी किताबें खोलोगे तो फंगाई को शुरुआत में पौधों में डाला गया था, पेड़ पौधों में डाला गया था, बट एज मोर रिसर्च वॉज कंडक्टेड, बट जैसे जैसे फंगी के बारे में ज्यादा रिसर्च करी गई, देन दे नाउ फॉर्म अ किंगडम ऑफ देयर ओन, तो उसके बाद फंगी को अपना ही एक एरिया दे दिया गया। सो नाउ वी डू हैव अ 3 टाइप ऑफ किंगडम,
प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड फंगाई किंगडम। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आता जाएगा। मोस्ट फंगाई आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। ज़्यादातर फंगाई सेप्रोफाइटिक नेचर में होती है, मतलब उसका नेचर सेप्रोफाइटिक होता है। उसका मतलब क्या है? विच मीन्स दे ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स। उसका मतलब है कि वो दूसरे पेड़ पौधों पे बनती है, पैदा होती है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, या तो फिर वो मरी हुई चीज़ों के ऊपर, या फिर जहाँ पे चीज़ें सड़ रही होती है वहाँ पे हो जाती है। एंड ऑन अ स्टेल फूड, या फिर फेंका हुआ खाना गया है ना, फेंक दिया है, खराब हो गया है, उस खानों के ऊपर फंगाई उग जाती है। मशरूम्स आर ऑल्सो फंगाई। मशरूम जो आपने देखे होंगे, कई बार खाए होंगे, वो भी एक तरीके का फंगाई यानी कि फूग ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर उसीलिए जब ब्रेड खराब होने लगती है ना, उसके ऊपर फंगाई आप देखते हो। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें सीखे उसको हम डिस्कस करते हैं। सो नाउ आई नो, अभी मुझे पता है क्या क्या चीज़ें पता है। प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी पेड़ पौधे कुदरती तौर पे ही उग जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। फ्रॉम द फ्रोजन आर्कटिक टू द बॉटम ऑफ द डीपेस्ट ओशन, चाहे वो ठंड से भरा हुआ आर्कटिक लैंड हो या फिर समंदर का सबसे नीचे का हिस्सा हो, वहां पे भी। फ्रॉम द डेंस रेन फॉरेस्ट टू द एरिड डेजर्ट, चाहे वो पूरे साल बारिश होने वाली जगह हो, रेन फॉरेस्ट हो, या फिर जरा भी बारिश ना हो रही हो वैसे डेजर्ट हो, पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। प्लांट्स हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे ग्रो इन। पेड़ पौधों ने अपने आप को अनुकूल बनाया है, जिस सिचुएशन में उनको बड़ा होना है उस सिचुएशन के हिसाब से। अ हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुदरती तौर पे कोई भी पेड़ पौधे भी अपने आप को बदल लेते हैं और जानवर भी अपने आप को बदल लेते हैं। A special characteristic that plants and animals develop to thrive in their habitat is called adaptation. किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उस गुणधर्म को ही हम एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन बोलते हैं, अनुकूल हो जाना। ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अ लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे पेड़ पौधे जो जमीन पे उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। Plants burst into the life in very short Arctic summers. They grow close to the ground. Their leaves have a thick and waxy with a very few stomata. पौधों के अंदर जान आ जाती है आर्कटिक समर में, मतलब आर्कटिक लैंड है जहाँ पे जो थोड़ा ही समर होता है, कुछ हफ्तों का ही समर होता है, उसी वक्त में उनमें जान आ जाती है। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, वो ज़मीन से बहुत नज़दीक उग जाते हैं, बहुत ऊंचे नहीं उगते। देयर लीव्स आर थिक एंड वैक्सी, उनके जो पत्ते होते हैं वो मोटे और वैक्सी मतलब चिकने होते हैं। विथ वेरी फ्यू स्टोमेटा, उनकी बहुत ही कम नाक होती है जहाँ से वो या तो पानी बाहर फेंक सके या तो सांस ले सके। सेकेंड, नेक्स्ट, कॉनिफर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स। कॉनिफर्स पौधे पहाड़ों में देखे जाते हैं। दीज एवरग्रीन ट्रीज ग्रो स्ट्रेट, ये पेड़ पौधे सीधे ही उगते हैं। एंड टॉल, बहुत ही लंबे होते हैं। हैव अ स्लोपिंग स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर स्लोप के जैसा होता है। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, उनके पत्ते कांटों के जैसे होते हैं। दीज ट्रीज प्रोड्यूस कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, ये फूल को उगाने की जगह पे कोन, जो आइसक्रीम के कोन जैसा होता है ना, वैसे फूल वो उगाते हैं। दिस कोन्स कंटेन्स द सीड, और इन्हीं कोन के अंदर बीज होते हैं जो दूसरे कॉनिफर्स को उगा सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज ग्रोइंग इन द लोअर हिल्स एंड वैलीज हैव अ ब्रॉड लीव्स व्हिच फॉल बिफोर विंटर सेट्स इन। ऐसे पेड़ जो हिल्स या वैली, पहाड़ों के नीचे के तरफ उगते हैं, हैव अ ब्रॉड लीव्स, उनके पत्ते काफ़ी फैले हुए होते हैं। विच फॉल बिफोर विंटर सेट्स इन, और वो विंटर सर्दियों के आने से पहले ही उनके पत्ते झड़ जाते हैं। दिस हेल्प्स देम टू प्रिजर्व इन देयर एनर्जी,
जिसकी वजह से पत्तों से जो पानी बाहर चला जाता है वो पानी अटक जाता है, एनर्जी बच जाती है, फूड नहीं बनाना पड़ता। दे यूज द स्टोर्ड अप फूड टू सर्वाइव द सिवियरी विंटर्स, और वो अपनी एनर्जी को, खाने को बचा के रखते हैं ताकि सर्दियों के वक्त अपने आप को जिंदा रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट, desert plants spread out their roots just below the surface so they can absorb the maximum water whenever it rains. रण में जो पेड़ पौधे उग जाते हैं वो सतह के थोड़े ही नीचे अपने मूल को फैला देते हैं ताकि जब भी बारिश हो वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। Cacti stored water in their stems and grow thorns in place of leaves to minimize water loss. कैक्टस जो होता है वो पानी को स्टेम के अंदर, वो हमने फिगर देखा था ना, उसका पेट बड़ा हो गया था कैक्टस का, हाँ, तो उसी तरीके से अपने पेट के अंदर पानी को प्रोटेक्ट करके रखता है और फूल की जगह कांटों को उगाता है ताकि पानी का लॉस कम हो जाए। थॉर्न्स ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, और ये कांटे होने की वजह से वो जानवरों जो खा जाते हैं पेड़ पौधों को उनसे भी वो बच सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज ग्रोइंग इन रेन फॉरेस्ट हैव स्मूथ बार्क्स। अभी जो भी पेड़ पौधे रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे 12 महीना बारिश होती है वहाँ पे जो उगते हैं उनकी जो बार्क होती है, उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, ठीक है, एंड थिक लेदरी लीव्स, और उनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी मोटे और लेदर के जैसे होते हैं, विथ पॉइंटेड टिप्स, और उन पत्तों का जो एंड है वो काफ़ी पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। सो वाटर फ्लोज डाउन क्विकली, ताकि पानी स्टेम से होके और पत्तों से होके बहुत ही जल्दी नीचे आ जाए, उनके ऊपर रहे ना। These trees also grow additional buttresses, roots at the base of their trunk as well as aerial roots for additional supports. तो ये जो पेड़ होते हैं रेन फॉरेस्ट में उगने वाले, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली होती है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो जैसे बनियन ट्री होता है उसकी वड़वाइयाँ होती हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले, उसी तरीके से इनकी भी वड़वाइयाँ होती हैं सपोर्ट के लिए, और उसके साथ साथ उनके जो रूट्स हैं वो काफ़ी फैले हुए होते हैं नीचे ही ज़्यादा सपोर्ट के लिए, ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि मिट्टी कैसी है, सॉफ्ट है, इसी वजह से एडिशनल सपोर्ट्स। मैनग्रोव के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। फिर से, मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन स्टिकी एंड क्लेली सॉल्टी मड। अभी मैनग्रोव का जो पेड़ होता है वो काफ़ी चिकना, मिट्टी वाला और नमक वाले मिट्टी में उगता है, विच हैज़ नो एयर इन इट, उसके अंदर ज़रा भी हवा नहीं होती। सो दे हैव डेवलप्ड ब्रीथिंग रूट्स विच रिमेन्स अबव द सरफेस। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे रूट्स बनाए जो हवा में रहेंगे और हवा से डायरेक्ट सांस लेंगे हमारी तरह, विच रिमेन्स अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो पानी के ऊपर लटके हुए होंगे। These plants take in oxygen from the air, और ये हवा से ऑक्सीजन को खींचेंगे, नॉट फ्रॉम द सॉइल, जमीन से नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Mangrove trees also have a network of branching roots to support them in the extra soft waterlogged mud. मैंग्रोव के जो पेड़ हैं वो अपने मूल के ऐसे नेटवर्क बना देते हैं, ऐसे तरीके से फैला देते हैं कि मिट्टी कितनी भी चिकनी हो पेड़ गिर ना जाए, ठीक है। देयर आर 3 kinds of aquatic plants। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पानी में उगने वाले 3 तरीके के पौधे हैं। पहले हैं फिक्स्ड, दूसरे हैं फ्लोटिंग, तीसरे हैं पानी के अंदर, अंडर वाटर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज पुअर इन मिनरल्स। इंसेक्टिवोरस शिकार करने वाले पौधे देखें, वो वहां पे उगते हैं जहाँ पे मिट्टी में मिनरल कम हो, मतलब पोषक तत्व कम हो। सो दे हैव मॉडिफाइड देमसेल्व्स टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप इंसेक्ट विच दे फीड ऑन। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और जब वो वहां पे पहुंच जाए तो उनको पकड़ सके, अट्रैक्ट कर सके, और उसके बाद उसको खा सके। Some plants like mushrooms and other kinds of fungi do not contain chlorophyll। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जैसे कि फंगाई और दूसरे तरह के मशरूम जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब वो सूरज की रोशनी की जरूरत उनको नहीं है। सो दे ग्रो ऑन डिकेइंग प्लांट्स, ताकि वो जो सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वैसे
पौधे हो, जानवर हो या फिर फेंका हुआ खाना हो, उसके ऊपर वो उग जाते हैं। वो न्यूट्रिशंस, एनर्जी, सारी चीजें उन्हीं में से लेते हैं, सड़ा सड़ा के एनर्जी बाहर निकालते हैं। मोस्ट फंगाई आर सेप्रोफेटिक इन नेचर विच मीन्स दे ग्रो इन अदर प्लांट्स। ज्यादातर फंगाई, ज्यादातर, हर कोई फंगाई नहीं, ज्यादातर फंगाई ऐसी होती है जो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर उगती हैं, मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर उगती हैं, डिकेइंग मैटर मतलब सड़ी हुई चीजों पे उगती हैं, और एंड ऑन स्टेल फूड मतलब फेंके हुए खाने के ऊपर उग जाती हैं, ठीक है। मशरूम्स आर ऑल्सो फंगाई, मशरूम्स को भी हम फंगाई ही बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने पूरे चैप्टर में सीखी, और ये चैप्टर वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है कि नहीं? हाँ, इस चैप्टर में बहुत ही मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, है कि नहीं? ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको ट्वाइस रीड करना है, 2 बार पढ़ना है, ओके। एंड रीड अलाउड, सारी चीजें याद रखो ताकि जब स्कूल में हम गेम खेले, साइंस गेम खेले, तो आपकी टीम जीत पाए, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, तो आपको कुछ भी आएगा भी नहीं, ठीक है। सो नाउ ओनली एक्सरसाइज इज रिमेन्ड, एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसकी PDF भी मुझसे मांग लेना, तो आप जल्दी से जल्दी इसको लिख सको, ओके। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।